आगे ना लो। एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी दूसरा नंबर है। एक्टिनाइड श्रेणी, उसमें लिखो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में वर्ग 3, आवर्त सारणी में वर्ग 3 तथा आवर्त 7 के 14 तत्वों को, 14 तत्वों को उठाकर नीचे एफ उपकोष, एफ उपकोष में रखा गया है, जिसे एक्टिनाइड श्रेणी, जिसे एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं, कहते हैं। अथवा एक भाषा और लिख लो, आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में एक्टिनियम, एक्टिनियम, आवर्त सारणी में एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्वों को, 14 तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। ठीक, इसे 5F श्रेणी भी, इसे 5F श्रेणी भी कहते हैं। उसे नीचे लिख लो, इनके गुणधर्म, इनके गुणधर्म एक्टिनम के समान होते हैं। एक्टिनियम, इनके गुणधर्म एक्टिनियम के समान होते हैं। इसलिए इन्हें एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड श्रेणी तथा, या लिख लो, या द्रुति अंतः संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। भी कहते हैं। देखो ध्यान से, सबका ध्यान इधर। एक्टिनाइड श्रेणी होता क्या है? आवर्त सारणी में वर्ग 3 तथा आवर्त 7 के 14 तत्वों को उठाकर कहाँ रखा गया जी? एफ उपकोष में नीचे, एफ उपकोष में 2 श्रेणियां हैं,
एक है लैंथेनाइड श्रेणी, एक क्या है एक्टिनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी को हम लोग कहते हैं 4F श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी को हम लोग कहते हैं क्या है 5F श्रेणी। अब प्रश्न नहीं उठता इसको हम 5F श्रेणी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वह किसमें इंटर करेगा 5F उपकोष में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है 5F श्रेणी। इसको एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो गुण होता है, इन तत्वों का जो गुण होता है वह क्या होता है एक्टिनियम तत्व के क्या होता है समान होता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है एक्टिनाइड श्रेणी। इनको हम कई नाम जानते हैं, द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। बात समझ में आई? नीचे लिखो, अब 2 लाइन छोड़ नीचे लिखो, नीचे लिखो। इस श्रेणी के सभी सदस्य, इस श्रेणी के सभी सदस्य, इस श्रेणी के सभी सदस्य रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। इस श्रेणी के सभी सदस्य, इस श्रेणी के सभी सदस्य रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। इस श्रेणी के सभी सदस्य रेडियो एक्टिव क्या होते हैं तत्व होते हैं, तत्व होते हैं जिनका प्रयोग जिनका प्रयोग अणु बम या परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। जिनका प्रयोग अणु बम या परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। जिनका प्रयोग अणु बम या परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। किया जाता है, उसमें लिख लो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में प्रवेश करता है। इसलिए इन्हें 5F श्रेणी, इसलिए इन्हें 5F श्रेणी इसलिए इन्हें 5F श्रेणी भी कहते हैं। इसलिए इन्हें 5F श्रेणी भी कहते हैं। इधर बैठ जाओ जी, पीछे पीछे बैठ जाओ पीछे। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं जी 5F श्रेणी भी कहते हैं। देखो ध्यान से, इनके गुणधर्म किसके समान होते जी एक्टिनियम के समान होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड श्रेणी या द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। अब देखो हमने बोला अगर बात किए जाए लैंथेनाइड श्रेणी के, तो लैंथेनाइड श्रेणी के कुछ ही तत्व क्या होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन एक्टिनाइड श्रेणी के सभी सदस्य क्या होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। इसलिए इन सभी तत्वों का उपयोग कहाँ किया जाता है परमाणु बम या अणु बम बनाने के लिए किया जाता है। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं ऐसे तत्व जो प्रकृति में एक विशेष प्रकार की किरणें उत्सर्जित करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने किया था हेनरी बैकुरल ने किया था। ठीक, किसने किया जी हेनरी बैकुरल ने। सबसे पहला खोजा गया रेडियो तत्व कौन सा था, कौन रेडियम था। कौन था रेडियम था, जो बहुत चमकीला होता है। ठीक, रेडियो एक्टिव तत्व बहुत खतरनाक होते हैं। कोई भी परमाणु बम या परमाणु विस्फोट किया जाता है वो बिना रेडियो एक्टिव तत्व के बनेगा ही नहीं। तुम लोग जानते होगे सन 1945 ईस्वी की बात है, जब सेकेंड वार चल रहा था। मैं कई बार बात कर चुका हूँ, जब सेकेंड वार चल रहा था तो सेकेंड वार के टाइम, सेकेंड वार के समय जापान का जो तानाशाह था वह था हिरोशितो। क्या नाम था उसका हिरोशितो। पहले जर्मनी का तानाशाह था हिटलर। हिटलर को परास्त करने के बाद जब जापान का तानाशाह अपने आप को खुश होने लगा हम भी हिटलर ही हैं, तो अमेरिका ने क्या किया 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को उसके दो शहरों पर नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या किया परमाणु पहले गिराया परमाणु बम, दूसरी बार क्या गिराया अणु बम।
और जब अणु बम गिरा तो पहली बार लोग मरे 90,000 लोग, तो दूसरी बार गिरा गया तो 1,60,000 लोग माइक्रो सेकंड मारे गए थे। तो क्यों मारे गए थे? उसमें क्या प्रयोग हुआ था? उसमें प्रयोग किया गया था यूरेनियम, और यूरेनियम भी क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व होता है। उनकी थोड़ी सी मात्रा क्या करती है? कई शहरों को बर्बाद कर सकती है। अगर एक पेंसिल के बराबर यूरेनियम मिल जाए तो हम, अगर 10 लाख की जनसंख्या डिस्ट्रिक्ट वाला कोई शहर है, उस शहर को हम कम से कम 15 सालों तक लाइट की सप्लाई कर सकते हैं, बिजली की सप्लाई कर सकते हैं। इतना खतरनाक क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। बस एक पेंसिल के बराबर रेडियो क्या मिल जाए? यूरेनियम मिल जाए तो 10 लाख आबादी वाला शहर हो, उसको 15 साल तक तुम लाइट की सप्लाई कर सकते हो। ये होता है रेडियो एक्टिव तत्व खासियत। बड़ा खतरनाक होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व, ऐसे नहीं मिलते, बड़ा महंगे, बहुत बहुमूल्य होते हैं। आगे देखो इधर, ठीक। तो हम लोग पढ़े क्या? एक्टिनाइड श्रेणी। अब देखो एक्टिनाइड श्रेणी में एक्टिनाइड श्रेणी में जो 14 एलिमेंट आ रहे हैं वो कौन कौन है? पहला आता है एक्टिनम। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5 में नहीं इंटर, किस में इंटर करेगा? हाँ, डी वाले में। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है एक्टिनियम, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में इंटर करेगा। एक्टिनम के बाद 14 मिले जो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कौन कौन है? पहला है थोरियम, ये भी रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसकी तुम लोग पढ़ाए हुए हैं। भारत में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो थोरियम। ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रहे। आगे प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम बड़ा खतरनाक होता है। रेडियो एक्टिव तत्व बड़ा खतरनाक कौन होता है? यूरेनियम। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, ये भी क्या रेडियो, सब रेडियो तत्व हैं। एम अमेरिसियम, सीएम क्यूरियम, बीके बर्केलियम, सीएफ कैलिफोर्नियम, ईएस आइंस्टीनियम। सब तुम लोग कुछ केयर कर पा रहे हो, अभी जानोगे। एफएम फर्मियम, एमडी मैंडीलिबियम, एनो नोबेलियम, एलआर लॉरेंसियम। क्या? लॉरेंसियम। थोड़ा समझो इधर। हमने बताया था आधुनिक आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं। उन 118 एलिमेंट में 94 एलिमेंट नेचुरल हैं और 24 एलिमेंट क्या हैं? आर्टिफिशियल। 94 + 24 118। 94 नेचुरल एलिमेंट, 24 आर्टिफिशियल एलिमेंट। अब इस 118 एलिमेंट में भी ए नेचुरल, ए आर्टिफिशियल, अब इन 118 एलिमेंट में भी तत्वों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। उधर पीछे जाओ, चालू से बैठ जाओ, ठीक। देखो उधर, अब इसमें क्या है? 118 में 118 को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। 91 एलिमेंट क्या होती हैं? धातुएं। 91 में क्या होती जी? धातुएं। और ये है मेटल। फिर 7 होती हैं उपधातुएं, ठीक, मेटेलोइड। और 91 7 कितना? 20। और 20 क्या होती हैं? नॉन मेटल। जोड़ेगे कितना आएगा? 18 आएगा। कितना आएगा? 118, ठीक। यहाँ तुम आगे बैठी, तुम यहाँ बैठ जाओ। देखो आगे, बताओ टोटल कितने एलिमेंट हुए जी? 118। तो आवर्त सारणी में 11 धातु हैं, 20 अधातु हैं और 7 क्या हैं? क्या है? उपधातु हैं। और मैंने पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका बताया था। धातुओं के लास्ट में क्या पाया जाएगा? यम। यम, यमराज नहीं, यम। यम 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 जम यम 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 गधा यम यम यम। सबके लास्ट में क्या आया? तो जौने भी आवर्त सारणी में जौने भी तत्वों के लास्ट में यम आएगा वो धातु होगा, और जौने के लास्ट में ना आएगा अधातु होगा,
और जौन बचा वो क्या हो गया, उपधातु। साथ में मिला उपधातु है। ठीक, तो पूरा क्या है, ये है 5F श्रेणी के एलिमेंट, या द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी के एलिमेंट, या एक्टिनाइड श्रेणी के सदस्य। इतना बात समझ में आई? किसी कोई प्रॉब्लम? अब नीचे सबसे मेन पॉइंट लिखो, सबसे मेन लिखो उसमें, एक्टिनाइड श्रेणी के सदस्यों का, 2 लाइन छोड़ करके, एक्टिनाइड श्रेणी के सदस्यों का, हाँ नहीं बस लिखो नीचे उसी के, जो लिखवाया बस नीचे लिखना है। एक्टिनाइड श्रेणी के सदस्यों का, एक्टिनाइड श्रेणी के सदस्यों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है 5F 1 से 14 6D1077 7S2 होता है। 5F 1 से 14 6D01 7S2 होता है। उतार लो। ठीक, आगे हम फिर बात करते हैं। इतना बहुत है जी, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया हूँ, जाके देखना चीज़ों को बहुत डिटेल में। ठीक, 15 गुण लिखवाया गया लैंथेनाइड श्रेणी में। ठीक, इधर देखो आगे, सबका ध्यान इधर आगे देखो। आगे हम लोग पढ़ेंगे, बताओ एफ ब्लॉक में कई श्रेणी, एफ ब्लॉक में कई श्रेणी, 2 श्रेणी, एक लैंथेनाइड श्रेणी, एक एक्टी। तो अगर इनको एफ ब्लॉक में रखा गया है तो इसमें कुछ समानताएं भी होंगी, कुछ सिमिलरिटीज भी होंगी, कुछ क्या होंगी, डिसिमिलरिटीज होंगी। क्या होंगी? कुछ समानताएं होंगी, कुछ असमानताएं होंगी। तो कभी कभार पूछ लेता है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में क्या समानताएं होती हैं, या लैंथेनाइड या एक्टिनाइड श्रेणी तत्वों में क्या असमानताएं होती हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते 2-4 ठो। देखो इधर, पहला लैंथेनाइड एक्टिनाइड तत्वों में समानताएं, सिमिलरिटीज। दोनों ही श्रेणी के सदस्यों में अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करेगा जी? सही है गलत? अगर दोनों ही श्रेणी के तत्वों को एफ उपकोष में रखा गया है तो दोनों ही श्रेणी के तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा किसमें इंटर करेगा? एफ। सही है गलत? दोनों ही श्रेणी के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करेगा जी? एफ उपकोष में। आगे देखो, दोनों ही श्रेणी के सदस्य एक समान ऑक्सीकरण अवस्था +3, कुछ मिला अलग अलग प्रकार के दिखाएं वो अलग बात है, लेकिन हम बात करें सबकी जो मेन ऑक्सीकरण अवस्था होगी वह +3 ही हो। कितना होगी जी? प्लस। तुम लोग आवर सारणी देखना, उसमें सबकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। कितना है? +3 है। तो +3 तो है ही, उसके अलावा भी +4 +5 कोई दिखा रहा है, दिखाते तुमको थोड़ा बहुत। ठीक, देखो यार, और बहुत बड़ा, लेकिन देखो ध्यान से, एक मिनट देखो यार, अगर तुम देखोगे सब में +3 है। देखो +3 मोतिया बिंद हो गया, तुमको नहीं दिख रहा है? +3, इसमें +3, सब में देखो +3 है। कितना आएगा? +3। तो लगभग सब में क्या आएगा जी? +3 दिखा दिया मैंने। आगे उतना बहुत है, देख लिए। आगे चलो, मिठू गया थोड़ा बहुत। ठीक, तो दोनों ही सदस्यों का जो समान ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो कितना होता है? +3 होता है। यानी +3 सब में रहेगा, थोड़ा बहुत किसी में +4 +6 तक भी हो सकता है। आगे बोलो मत। दोनों ही श्रेणियों के सदस्य क्या होते हैं जी? अनुचुंबकी। अच्छा, अनुचुंबकी होते क्यों हैं? क्योंकि दोनों श्रेणियों के एफ उपकोष में क्या पाया जाता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो तुमसे कोई पूछेगा एफ श्रेणी के सदस्य अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, क्यों? क्योंकि एफ उपकोष में क्या पाया जाता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं? अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। आगे, दोनों ही श्रेणियों के सदस्य क्या होते हैं? धन वैद्युत गुण प्रदर्शित करते हैं। अच्छा बताओ,
धन वैद्युत गुण प्रदर्शित क्यों करते हैं? हमने बताया एफ श्रेणी में जितने एलिमेंट रखे गए धातु क्यों? क्योंकि क्या पाता है यम, और धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ऋणायन नहीं क्या बनाती हैं? धनायन। जब धनायन बनाएंगी तो क्या कौन सा गुण दिखाएंगे? धन वैद्युत गुण। एफ श्रेणी के सभी सदस्य धातु हैं और धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती हैं, इसलिए कौन सा गुण दिखाएंगी? धन वैद्युत गुण। सही है ना? आगे, दोनों ही श्रेणियों के तत्वों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। इस पूरे एफ श्रेणी में ना अगर बात की जाए, इस पूरे एफ श्रेणी में दो ये बतवा इंपॉर्टेंट है। हमने पहला बात किया था लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड संकुचन, उसी प्रकार से एक्टिनाइड श्रेणी में बात करेंगे एक्टिनाइड संकुचन। और मैंने 1 घंटा का लेक्चर लिया है लैंथेनाइड संकुचन समझाने के लिए। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है? जैसे लैंथेनाइड संकुचन वैसे एक्टिनाइड संकुचन, वही सेम टू सेम परिभाषा है। बस जहां पर तुम लिखे थे, जहां लिखे थे लैंथेनाइड श्रेणी वहां कर देना एक्टिनाइड श्रेणी, पूरा डिफिनेशन क्या रहेगा? वही रहेगा। ज्यादा तुमको उसमें अंतर मंतर करना नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग हैंग कर जाएगा। क्यों? तो समझ लो, लैंथेनाइड संकुचन समझाया था क्या होता है। हमने बताया था 2 तरीका, बोलो मत, 2 तरीके समझाया था। हमने कहा था कि लैंथेनाइड श्रेणी में अगर किसी आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर नीचे जाओगे, बहुत बड़ी चीज बताने, ध्यान सुनना, अगर किसी आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर नीचे जाओगे तो वर्ग में ऊपर नीचे जाने पर कक्षकों की संख्या बढ़ती है, यानी KLMN बढ़ते हैं। जब कक्षकों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन किसी आवर्त सारणी में जब आवर्त में जाओगे तो कक्षकों की संख्या ना बढ़ करके परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और जब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक में धनावेशों की संख्या बढ़ेगी, और जब नाभिक में धनावेशों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक का नाभिकीय आवेश क्या होगा? बढ़ेगा। और जब परमाणु का नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो नाभिकीय बल भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए वह s ऑर्बिटल के और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों का अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण से उसका आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है। मतलब आवर्त में कक्षकों की संख्या ना बढ़ करके एक्टिनाइड श्रेणी में, लैंथेनाइड श्रेणी में 4F वाले में, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा था? 4F श्रेणी। 4F वाले में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, और जब 4F में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, हमने कहा था अगर F में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नाभिक में 4 गुना प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? उनकी प्रबलता बढ़ जाएगी। सोचो, अगर 4 गुना प्रबलता बढ़ेगी तो उसकी खींचने क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और F उपकोष का आकार बहुत बड़ा होने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मिला है यहाँ बैठा है तो एक मिला 4 किलोमीटर दूरी बैठा हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने से शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, यानी इनके कोष से और इनके कोष से इलेक्ट्रॉनों को जो आ रहे हैं रोकने की क्षमता क्या होती है? घट जाती है। इसी कारण से खचाक से इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर क्या होते हैं? खिंच जाते हैं, और आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है। इसी का हम लोग कहते हैं, बात करोगे, अगर हम बात करेंगे 4F के लिए, लैंथेनाइड के लिए तो लैंथेनाइड संकुचन, 5F के लिए बात करोगे एक्टिनाइड श्रेणी के लिए तो एक्टिनाइड संकुचन। आया कोई बात नहीं, जाके वीडियो देखना समझ में आ जाएगा। आगे देखो, दोनों ही श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो परमाणु का आकार त्रिज्या दोनों क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्योंकि 4F और 5F क्या परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वह इनके इलेक्ट्रॉनों को रोक नहीं पाएगा। जब रोक नहीं पाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? खींच जाएंगे, और नाभिक की ओर क्या हो जाएंगे? चले आएंगे। उसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा। आगे,
दोनों ही श्रेणियों के सदस्य संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उपसंयोजी यौगिक। अगला चैप्टर है, छोड़ दो, छाने दो। अगला पूरा चैप्टर पूरा पढ़ोगे ही। व्हाट इज संकुल यौगिक, सब पढ़ोगे। दोनों ही श्रेणियों के सदस्य संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न उठता है, देखो ध्यान से, हंस रहे हो, इधर देखो, समझो। दोनों ही श्रेणियों के सदस्य संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि कौन सा श्रेणी का सदस्य ज्यादा संकुल यौगिक बनाता है। जान लो ये भी। तो लैंथेनाइड श्रेणी के सदस्य संकुल यौगिक का निर्माण कम करते हैं, लेकिन एक्टिनाइड श्रेणी के सदस्य क्या होते हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि एक्टिनाइड श्रेणी का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह लैंथेनाइड के तत्वों से परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यानी एक्टिनाइड श्रेणी के एक एक एलिमेंटवा 3-3, 4-4, 5-5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, और कोई भी एलिमेंट जिस भी आवर्त में या वर्ग में रखा होगा वह जितनी ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा उतना ही ज़्यादा संकुल यौगिक का निर्माण करेगा। अरे भैया, कोनो मिलम में 5 गुण है, कोनो मिलम 2 गुण है। जिसके मिलम 5 गुण है उसके बहुत ज़्यादा दोस्त रहेंगे। जिसमें मिलम, अब कोनो ने किसी दोस्त के पास गया, हैसे बना लिया, उसके दोस्तें नहीं बनेंगे। अब कोई जाके बातचीत करें, सही तरीका उसके पास है, उसके तुरंत दोस्त बन जाएंगे। समझे का? तो किसी मिलम ज़्यादा गुण रहेंगे तो उसके दोस्त यार ज़्यादा रहेंगे। अब किसी में गुड़े नहीं है, बिलाड़ी में बैठा हुआ जहाँ बातें नहीं फर्क पड़ रहा है, उसके दोस्त यार कम रहेंगे। इसके दोस्त यार ज़्यादा होते किसके? एक्टिनाइड के। और लैंथेनाइड क्या होते हैं? दोस्त यार कम होते हैं। आया समझ में? संकुल यौगिक मतलब दोस्त यार। अब समझना मत बॉयफ्रेंड, अगर समझना ही गधा, तुम लोग कुछ दूसरा सोचते हो। आगे देखो, साथ रहो। दोनों ही श्रेणियों के सदस्य रंगीन आयन दिखाते हैं। देखो पल, एक ही बात अपने दिमाग में बैठा लो। अगर पूछे डी ब्लॉक चाहे पूछे एफ ब्लॉक, हमने एक ही चीज बताया है, अणुचुंबकीय होते हैं क्यों, चाहे पूछे डी का चाहे पूछे एफ का। रंगीन होते हैं क्यों, एक ही उत्तर देना है, बैठा लो। अगर तुमको ऑप्शन में दिख जाए, एक मिनट, डी ब्लॉक के बारे में, एफ ब्लॉक के बारे में, अगर कोनो ऑप्शन दिख जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के, तो आंख बंद कर लेना, दोनों आंख, और ऑप्शन मार देना, वही उत्तर सही रहेगा। तो बोलो मत। तो तुमसे पूछा जाएगा दोनों ही श्रेणियों के सदस्य क्या दिखाते जी? रंगीन आयन। रंगीन आयन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि एफ क्वेश्चन पाया क्या पाता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये दो श्रेणियों के सदस्य भी जिस प्रकार से डी ब्लॉक के तत्वा रंगीन आयनवा दिखा रहा था, इस ब्लॉक के एलिमेंटवा भी रंगीन आयन दिखाते, कहोगे लिख देंगे उसको भी। सही है। आगे कुछ अंतर होगा। अगर कुछ मिला गुण में कुछ समानताएं मिल रही हैं, अरे भैया कुछ लड़के ऐसे बैठे होंगे इसमें जिसके गुण में कुछ समानता होगी। कौन मिला 5 रोटी खाता होगा था, वो भी 5 रोटी खाता होगा। उसका पढ़ने का तरीका मान लो किसी मिला 10 घंटे, उसका 15 घंटे है। 12 घंटा हो सकता है। आगे अंतर, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर समझो। देखो इधर, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? लैंथेनाइड वाले में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 4f श्रेणी। इसको 4f श्रेणी कहा मैंने, और प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया? 5f में। इसे इसको हम लोग कहते क्या है? 5f श्रेणी। इसके एक नाम और है, द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। आ रहा है। इनकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 4 होती है, +4।
धातु है ना तो प्लस ही रहेगा ना जी। हाँ, तो इनकी अधिकतम ऑक्सीकरण कितनी होती है? +4। इसी कितनी होती है? 7 तक। मतलब +5 भी, +6 भी, +7 भी दिखा सकता है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बहुत ज़्यादा होती है। 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होने के कारण ये बनता क्या? ज़्यादा संकुल यौगिक। तो एक्टिनाइड श्रेणी के सदस्य ज़्यादा संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। इनमें केवल प्रोमिथियम रेडियो एक्टिव तत्व है। केवल एक मिला प्रोमिथियम रेडियो एक्टिव तत्व है। लेकिन इसमें क्या है? सब मिला रेडियो एक्टिव तत्व है और सब मिला खतरनाक तत्व है। सब मिला रेडियो एक्टिव तत्व, ध्यान रहे। इसमें 5F श्रेणी में आगे ए तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं। नहीं लिखने जगह नहीं था। 4F श्रेणी के एलिमेंट लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन तत्वों को हम लोग कहते क्या? लैंथेनाइड श्रेणी। 5F श्रेणी के सदस्य एक्टिनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी। ए तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं जी? एक्टिनाइड श्रेणी। आगे बता ही दिया, परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है। अगर 4F का, बोलो मत, अगर 4F का यानी लैंथेनाइड का परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसकी त्रिज्या क्या होगी? परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक में आवेश बढ़ेगा, और जब नाभिक में आवेश बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। और जब यह घटना लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लैंथेनाइड संकुचन। क्या बोलेंगे जी? यह क्रिया जब लैंथेनाइड के तत्व में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैंथेनाइड संकुचन। और यही क्रिया जब एक्टिनाइड के तत्व में होगा तो उसको क्या बोलोगे? एक्टिनाइड। दो नाम, कहीं की किताब में लिखा गया संकुचन, कहीं लिखा गया आकुंचन, बात वही है, कंफ्यूज मत होना। और दोनों प्रश्न बहुत बार पूछे गए, ध्यान रहे, जग विद्या के उठा लेना। एक बार नहीं, कम से कम 8-9 बार पूछे गए हैं संकुचन क्या होता है। ठीक, तो परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिनाइड संकुचन। आगे इनकी संकुल यौगिक बनाने की क्षमता क्या होती है? कम। इनकी क्या होती है? ज़्यादा। क्यों कम होती है इसकी? कम क्यों होती है? क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? कम होती है। इसकी क्या होती है? जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था जो दिखाएगा वो उतना ही ज़्यादा संकुल यौगिक बनाएगा। जिसके ज़्यादा गुण रहेंगे उसके ज़्यादा दोस्त यार रहेंगे, और जिसके कम गुण रहेंगे उसके दोस्त यार क्या रहेंगे? कम रहेंगे। तुम बोलने में फ्रैंक हो, बात करने में फ्रैंक हो, बतियाने में फ्रैंक हो, तो तुम्हारे दोस्त यार क्या रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे। तुमको बोलने तरीका नहीं मालूम है, कहाँ कैसे बैठा तो वहाँ तरीका नहीं मालूम है, तो तुम्हारे दोस्त यार क्या रहेंगे? जो दोस्त यार रहो करना वो भी क्या देंगे? कहते हैं कट्टी हो गई ले कट्टी। Lights, camera, action.